हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। तो बच्चों, इस वीडियो में हम बेस लाइन टेस्ट 2021 कक्षा 11वीं विषय आपका जो जीव विज्ञान उसका पूरा सॉल्यूशन इस वीडियो में हम आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। अगर इससे पहले आप इस चैनल पर पहली बार आए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि आपके सभी जो बेस लाइन टेस्ट के आपको सॉल्यूशन हमारे इस चैनल पर जो प्रोवाइड करवाए जाएंगे। तो चलिए बच्चों, वीडियो शुरू कर लेते हैं। देखिए, कुछ इस तरीके से आपका 40 नंबर का है और पार्ट 1 देख लेते हैं हम। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, घेंगा रोग किस ग्रंथि से संबंधित है। देखिए, घेंगा रोग आपका किस ग्रंथि से संबंधित है, तो स आंसर आपका थायराइड ग्रंथि से आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद बच्चों सेकंड है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो देखिए, ग्रीन हाउस गैस कौन सी नहीं है आपकी, तो देखिए द आपका अमोनिया आंसर उसका हो जाएगा। अमोनिया जो ग्रीन हाउस गैस नहीं है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, जनन का वह प्रकार जिसमें दो जीव भाग लेते हैं उसे कहा जाता है। तो उसे कौन सा जनन कहा जाता है, उसे लैंगिक जनन कहा जाता है। तो आंसर आपका सही हो जाएगा। इसके बाद स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, तो निम्नलिखित में से कौन सा मलेरिया नामक रोग का वाहक है। तो आपको इसमें मच्छर लिख लेना है, ब नंबर आंसर आपका सही हो जाएगा। इसके बाद आपका देखिए पांचवा, तो संकटापन्न जातियां जो है आपको का रिकॉर्ड किस बुक में पुस्तक में रखा गया है। तो इसको आपको लिखना है रेड डाटा बुक। जी हाँ स्टूडेंट्स, आपका अ वाला आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए आगे देख सकते हैं आप, प्रश्न नंबर 6 है, किसकी उपस्थिति के कारण एक पादप जंतु कोशिका जंतु कोशिका से भिन्न होती है। ये आपसे पूछा गया, तो इसका आंसर आपका द कोशिका भित्ति के कारण इसका आंसर हो जाएगा। जी हाँ स्टूडेंट्स, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, क्वेश्चन नंबर 7, तो क्लोनिंग द्वारा निर्मित संसार के पहले जीव का नाम जो है क्या है, ये आपको पूछा गया क्वेश्चन नंबर 7 में। तो इसमें आपका आ जाएगा आपको डॉली भेड़। जी हाँ, डॉली भेड़ आपका इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद स्टूडेंट्स आपका प्रश्न नंबर क्रमांक 8 है, तो वे जंतु जो सीधे शिशु को जन्म देते हैं वे क्या कहलाते हैं। तो इसमें आपका आंसर आएगा जरायुज जंतु। अ वाला आंसर आपका ये सही हो जाएगा। इसके बाद अगला है आपका प्रश्न क्रमांक 9, तो 9 में आपको पूछा गया निम्नलिखित में से किन जीवों में जो है बाह्य श्वसन निषेचन की प्रक्रिया होती है। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको ये पूछा गया स्टूडेंट, तो इसका आंसर देखिए आपका श वाला हो जाएगा, मेंढक। जी हाँ, मेंढक में जो बाह्य निषेचन की प्रक्रिया होती है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 10 है, तो निम्नलिखित में से केंद्रक से संबंधित रचनाएं जो कौन सी है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर स्टूडेंट्स आपको अ लिखना है, जो ये केंद्रक आवरण, अ वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। इसके बाद स्टूडेंट्स आपका अगला है, तो अगला क्वेश्चन नंबर 11 है, तो क्वेश्चन नंबर 11 में आपको जिन पैरेन्काइमा में वायुवीय अवकाश पाए जाते हैं, जी हाँ, उन्हें जो क्या कहा जाता है। तो इसमें आपको स्क्लेरेन्काइमा लिख लेना है, द वाला आंसर आपका सही हो जाएगा स्टूडेंट्स। इसके बाद आपका आगे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 12, तो 12 में आपको निम्नलिखित में से कौन एक पेशी ऊतक का प्रकार नहीं है। तो इसमें स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन नंबर 12 के आंसर में आपको यहाँ लिख लेना है द नंबर वाला उपकला। जी हाँ, उपकला आपको जो है पेशी ऊतक का प्रकार नहीं हो जाएगा, द नंबर आपका इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, जंतु जगत के वर्गीकरण की उच्चतम इकाई है। तो देखिए जंतु जगत की जो उच्चतम इकाई क्या है वर्गीकरण की, तो 13वें नंबर का आंसर आपको लिख लेना है अ नंबर वाला। जी हाँ, अ नंबर वाला आपका जो है संघ वाला आंसर आपका ये संघ आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का। इसके बाद स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर लिखना है, तो इसमें पूछा गया निम्नलिखित में से कौन बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक जीव है। तो जी हाँ, आप में इसमें पूछा गया, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा हाइड्रा। हाइड्रा आपका जो है एक बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक जीव होता है। इसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं 15वां क्वेश्चन, तारा मछली किस संघ का जो प्राणी है। तो इसमें आपका देखा इकाई नोडर बेटा आंसर हो जाएगा, स नंबर वाला सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद स्टूडेंट्स आपका 16वां है, 16 में आपको पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा रोग संक्रामक होता है। तो बच्चों इसका आंसर आपका एड्स हो जाएगा, द नंबर वाला आंसर इसका सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है, तो किस कोशिका अंगक को आत्मघाती थैली कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा लाइसोसोम। लाइसोसोम को जो आत्मघाती थैली कहा जाता है। इसके बाद आपका 18वां है, अर्धसूत्रीय विभाजन में कोशिका विभाजन के दौरान एक कोशिका से कितनी नई संतति कोशिकाएं बनती है। तो बच्चों इसका आंसर आपका हो जाएगा 4। जी हाँ, 4 आपको जो अर्धसूत्री में जो 4 इसका आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद आपका 19वां है, 19वां में निम्नलिखित में से किसमें अस्पष्ट केंद्रक पाया जाता है। तो बच्चों इसका आंसर आपका देखिए 19वीं का आंसर आपको द लिख लेना है, जीवाणु। जीवाणु इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपका 20वां है, वायु की अनुपस्थिति में होने वाले श्वसन को कहा जाता है। तो इसमें वायु की अनुपस्थिति में जो अवायवीय श्वसन होता है, तो ब नंबर आपका सही हो जाएगा। इस तरीके से स्टूडेंट्स आपका पार्ट ए खत्म होता है, पार्ट बी यहाँ से स्टार्ट होता है। तो इसके बाद देखिए
आपको 21वां भोजन नली के किस भाग में भोजन का पूर्ण रूपेण पाचन हो जाता है। तो 21 का आंसर आ जाएगा आपका बढ़िया 100 नंबर वाला आपका सही हो जाएगा। इसके बाद स्टूडेंट्स 22वां स्वपोषी पोषण हेतु आवश्यक है। तो स्वपोषण आपका आवश्यक क्या है, तो जो आपका यहाँ लिखना है कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य का प्रकाश, द उपरोक्त सभी। तो इसका जो ये तीनों चीज़ें आपके लिए जो आवश्यक होती है, तो इसमें आपका द वाला आंसर हो जाएगा। इसके बाद स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 23 है आपका मनुष्य के शरीर में फुफ्फुसी धमनी का कार्य क्या होता है। तो फुफ्फुसी ध्वनि का जो है हमारे शरीर में क्या कार्य होता है, तो इसमें आपको आंसर लिख लेना है द वाला। जी हाँ, उपरोक्त सभी शुद्ध रक्त का परिवहन, अशुद्ध रक्त का परिवहन और ऑक्सीजन युक्त रक्त का परिवहन, ये तीनों कार्य जो है द वाला उपरोक्त सभी जो है आपको लिख लेना है, इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद 24वां है मनुष्य का हृदय जो बना होता है। तो मनुष्य का हृदय जो बना होता है, तो इसमें आपको लिखना है स्टूडेंट्स आंसर इसका 6 नंबर वाला। जी हाँ, 6 नंबर वाला 2 आलिंद व 2 निलय से मनुष्य का शरीर का जो निर्माण होता है। इसके बाद आपका 25वां है, 25 में आपको मानव में प्रतिवर्ती क्रिया हेतु उत्तरदायी है। तो ये आपको 25वें में पूछा गया, तो इसका आंसर स्टूडेंट से देखो बस सेरिबेलम हो जाएगा। इसका आंसर ब नंबर का आंसर आपका सही हो जाएगा। इसके बाद स्टूडेंट्स आपका 26वां है, तो 26वें में आपको एक सीधी रेखा में गमन हेतु मस्तिष्क का कौन सा भाग उत्तरदायी होता है। तो देखिए कौन सा भाग आपका उत्तरदायी होता है, इसमें आपको पूछा गया, तो इसमें आपको ब लिख लेना है। फिर से देखिए ब आपको लिखना है मध्य मस्तिष्क। जी हाँ, मध्य मस्तिष्क इसका आंसर हो जाएगा, ब नंबर का आंसर आपका सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए 27वां मनुष्यों में पुरुषों में बनने वाला हार्मोन कौन सा होता है। तो पुरुषों में जो आपको पाया जाने वाला जो आपका हार्मोन होता है वो कौन सा होता है। तो आपको पता होगा कि जो है टेस्टोस्टेरोन जो है मनुष्य में पुरुषों में जो बनने वाला जो है हार्मोन होता है। इसके बाद आपका 28वां है, तो निम्नलिखित में से कौन सा जो पादप हार्मोन है आपका। तो पादप हार्मोन स्टूडेंट्स आपका पादप हार्मोन देखिए आपको साइटोकाइनिन आपका पादप हार्मोन हो जाएगा। इसका सही आंसर आपको लिख लेना है। इसके बाद 29वां परागकोश में क्या पाए जाते हैं। तो स्टूडेंट्स आपको परागकोश में क्या पाए जाते हैं, तो ब वाला आंसर परागकण आपको लिख लेना है। इसके बाद आगे देख सकते हैं यहाँ 30 में, तो 30 में आपको नर एवं मादा युग्मक के संलयन की क्रिया क्या कहलाती है। तो स्टूडेंट्स इसमें आपको 30वें में लिखना है ब निषेचन। निषेचन इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपको आगे लिखना है, इसके बाद आपको आगे लिखना है 31वां क्वेश्चन है आपका पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हुई। तो पृथ्वी की उत्पत्ति जो कब हुई, तो आप यहाँ देख सकते हैं उसका आंसर आपका हो जाएगा द नंबर का। उपरोक्त सभी हो जाएगा जल में, स्थल में और वायु में, इसका जो तीनों आंसर हो जाएगा। तो द वाला आपको उपरोक्त सभी लिख लेना है। इसके बाद आपका अगला है 32वां। तो 32वें में आपको पूछा गया कि समजात अंगों का उदाहरण है। तो समजात अंगों का उदाहरण आपका देखिए हो जाएगा 100 नंबर वाला आंसर आपको यहाँ लिखना है चमगादड़ के पंख तथा पक्षी के पंख, इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला है मनुष्य की एक कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो देखिए इसका आंसर आपको लिखना है 33 में आपको पूछा गया, तो इसका आंसर आपका 23 जोड़े हो जाएगा। इसके बाद अगला है आपका देखिए 34 में आपको पूछा गया देखिए मेंडल में वंशागति के कितने नियम बताए हैं। मेंडल ने जो है वंशागति के कितने नियम बताए हैं, तो इसमें आपको आंसर लिखना है 3 आपका ये सही आंसर हो जाएगा। 3 नियम जो उन्होंने बताए थे। तो इसके बाद आपका 35वां है, 35वें में आपको पूछा गया तारों का टिमटिमाना किस वायुमंडलीय घटना के कारण होता है। तो इसमें आपको आंसर लिखना है देखिए अ वाला आपका आंसर हो जाएगा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। जी हाँ, इसमें आपका अ वाला आंसर आपको लिख लेना है। इसके बाद आपका 36वां है, 36 में आपको ओजोन परत के क्षय का मुख्य कारण क्या है। तो ओजोन जो है आपको ओजोन परत के क्षय का मुख्य कारण आपको यहाँ पूछा गया था। तो इसमें आपको लिखना है देखिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन। जी हाँ, इसको आपका अ वाला आंसर इसमें सही हो जाएगा स्टूडेंट्स। इसके बाद आपको लिखना है 37वें में पूछा गया अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी है। तो अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी आपको पूछा गया, तो इसमें आपको श वाला आंसर लिख लेना है कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन इसके लिए उत्तरदायी होगा। स वाला आपका आंसर इसमें सही हो जाएगा। इसके बाद आपको आगे लिखना है देखिए आगे पूछा गया आपको 38वां, तो ओजोन परत का अधिकांश भाग पाया जाता है। तो ओजोन परत अधिकांश कहाँ पाई जाती है, तो इसमें आपको 38वां आपको लिख लेना है ब। तो ब आपका जो समताप मंडल में ओजोन परत जो ज़्यादातर पाई जाती है। इसके आगे आपको लिखना है 39वां क्वेश्चन है आपका जल प्रदूषण का परिणाम है। तो देखिए इसमें आपको 39वें में लिखना है द नंबर का आपका आंसर हो जाएगा जल के अपव्यय
कीटनाशकों के प्रयोग और अजैव निम्नीकरण पदार्थों का। ये आपका जो है द नंबर का सही आंसर आपको द लिख लेना है। इसके बाद आपका अगला है वायु प्रदूषण के मुख्य घटक है। तो वायु प्रदूषण के जो मुख्य घटक आपके कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड व नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये जो तीनों ही जो इसके प्रमुख घटक है, तो आपको द वाला आंसर सही लिख लेना है। इस तरीके से आपको जो 40 क्वेश्चन पूरे कर लेने हैं।